इस कहानी की शुरुआत सन 2040 से होती है। मंगल ग्रह पर 8 इंसानों को 6 महीने के एक मिशन पर भेजा गया है और इस मिशन का मकसद मंगल ग्रह पर जीवन का पता लगाना है, जिसके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेशन बनाया गया था जो कि 8 इंसानों को अगले 6 महीने तक जिंदा रख सकता था। अब इन लोगों को मंगल ग्रह पर 5 महीने 29 दिन और 5 घंटे हो चुके थे और अगले 19 घंटों में उन्हें मंगल ग्रह से टेक ऑफ करना है, क्योंकि मंगल ग्रह के ऑर्बिट में से अरोरा नाम का एक शिप था जिससे इनका लैंडर जुड़ा होता है, लेकिन इनके जाने से पहले इनके साथ बुरा हो जाता है और आगे क्या क्या होगा इस कहानी में हम देखने वाले हैं। तो कहानी की तरफ आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो साइंटिस्ट विंसेंट और रेविका को एक रोवर में देखते हैं। इन लोगों को यहाँ पर 6 महीने हो चुके थे और इनके साथ जो बाकी वैज्ञानिक थे उनका काम यहाँ पर सैंपल इकट्ठा करना था, जिससे ये पता चल सके कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था या अभी भी है। पिछले 6 महीनों में अलग अलग जगह पर सैंपल लिए हैं, लेकिन इन लोगों को कुछ नहीं मिला। इनके लिए ये काफी दुख की बात थी, क्योंकि सरकार का इस मिशन में बहुत खर्चा हो गया था और मिशन का समय भी पूरा हो चुका था। अगले 19 घंटों में ये लोग यहाँ से जाने वाले थे। वही हम रोवर में इन दोनों को देखते हैं, तभी एक भयानक रेत का तूफान इनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन रोवर को ये सब सहने के लिए बनाया गया था, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं थी। तूफान के बाद ये लोग किम नाम के एक बायोलॉजिस्ट को लेने के लिए जाते हैं और वो काफी गुस्सा थी क्योंकि उसे मंगल ग्रह पर कुछ भी नहीं मिला था। वो आखिरी बार ट्राई करती है, लेकिन इस बार सैंपल में उसे कुछ नहीं मिलता। वो रोवर में आ जाती है और ये लोग अपने स्टेशन की ओर निकलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि स्टेशन का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया है और उसे रिपेयर करने के लिए विंसेंट को वहाँ पर जाना था। दरअसल विंसेंट एक इंजीनियर था और वो रोवर को भी अपग्रेड किया करता था। वहीं हम स्टेशन में बाकी क्रू को देखते हैं। यहाँ चार्ल्स जो कि इनका कैप्टन था, लॉरेन जो कि डॉक्टर थी और एक रशियन मार्गो जो बायोलॉजिस्ट था। इनके अलावा रेबर्ट और रिचर्ड भी थे। वहीं ऑर्बिट में अरोरा नाम का शिप था, ये लगातार उसके कांटेक्ट में है, क्योंकि अगले 19 घंटों में उन्हें यहाँ से टेक ऑफ करना था। अब कुछ देर बाद मार्गो कैप्टन के पास आता है और उससे बात करता है। वो कहता है कि मेरा लगाया हुआ एक सेंसर खराब हो चुका है और मुझे उसे ठीक करना ही होगा, यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। कैप्टन कहता है कि इसके लिए टाइम नहीं है, हमें कुछ ही घंटों में निकलना होगा, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन मार्गो कहता है कि सर हमें इसे ठीक करना ही होगा और किसी तरह वो कैप्टन को मना लेता है, लेकिन वो उसे अकेला नहीं जाने देता और रिचर्ड को उसके साथ भेजता है और कहता है कि अंधेरे होने से पहले यहाँ पर पहुँच जाना। ये लोग सूट पहनकर निकलने ही वाले थे कि ठीक उसी समय विंसेंट, रेविका और किम स्टेशन पर पहुँचते हैं। किम उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन मार्गो उनसे कुछ नहीं बताता और रिचर्ड को लेकर स्टेशन से निकल जाता है। रेविका कहती है कि हमें 19 घंटे बर्दाश्त करना होगा। वहीं मार्को और रिचर्ड रिवर में थे तो मार्को उसे बताता है कि मैंने झूठ बोला, असल में मुझे कुछ मिला है, लेकिन ये बात मैंने बाकी सबको नहीं बताई है, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा करना। वहीं विंसेंट कूलिंग सिस्टम को ठीक करता है। तभी कैप्टन की उनके साथ बहस हो जाती है और किम इसी बात पर बहस कर रही थी कि मार्स पर 6 महीने बिताने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसे मार्को पर शक था, इसलिए वो उसकी इजाजत के बिना रिसर्च देखने लगती है। तभी उन्हें सर्च में सेल्स बैग बैक्टीरिया था जिसका सेफ डिवीजन हो रहा था, यानी कि उन्हें एक तरह से मंगल ग्रह पर सबूत मिल चुका था। ये लोग तय करते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। किम काफी गुस्सा थी क्योंकि मार्गो ये क्रेडिट खुद लेना चाहता था, लेकिन हम सब इसके हकदार है। कैप्टन कहता है कि हमें ये सब मिशन कंट्रोल को बताना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो मार्गो और रिचर्ड को संपर्क कर पाते, रिचर्ड अकेला ही रिवर में होता है। मार्गो ड्रिलिंग वाली जगह पर जा चुका था। वो कैप्टन से बात नहीं करता और वो इस सैंपल को निकालता है। वो रिचर्ड से कहता है कि बातें बंद करो और जल्दी से कैमरा ले आओ, लेकिन तभी वहाँ पर पत्थर टूट जाते हैं और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। ये देखकर रिचर्ड जल्दी से रोवर से बाहर आता है ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन अब देर हो चुकी थी। ये खबर वो स्टेशन पर भेज देता है। थोड़ी देर बाद कैप्टन लॉरेन उस जगह पर आते हैं। रिचर्ड वहाँ पर परेशान बैठा था। लॉरेन उस पर गुस्सा करती है कि आखिर तुमने
उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। लेकिन इसमें रिचर्ड की कोई गलती नहीं थी। गड्ढा काफी गहरा था, उसमें से धुआं भी निकल रहा था और उन्हें मार्गो कहीं भी नजर नहीं आता। कैप्टन लॉरेंस से कहता है कि यहाँ पर रहना, मुझे स्टेशन में वापस जाना होगा और तुम बिल्कुल भी रोवर से बाहर मत निकलना, मैं 2 लोगों को खो नहीं सकता। कैप्टन रिचर्ड को लेकर स्टेशन में आते हैं और मिशन कंट्रोल को संपर्क करके पूछते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। मिशन कंट्रोल से उन्हें ऑर्डर मिलता है कि हो सके तो मार्गो की बॉडी को उस गड्ढे में से बाहर निकालो और खुद को तैयार करके वापस धरती पर लौट आओ। कैप्टन विंसेंट रेविका को लेकर उस हादसे वाली जगह पर आते हैं, लेकिन इन लोगों से आने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ लॉरेन को कुछ अजीब लग रहा था। वो उस गड्ढे के पास आती है तो उसे एहसास होता है कि कोई गड्ढे से उसके पास आ रहा है, लेकिन हमें आगे कुछ दिखाया नहीं जाता। अब कैप्टन और बाकी लोग उस जगह पर आते हैं तो वहाँ पर लॉरेन उसे नहीं मिलती। उसके पैर के निशान का पीछा करते हुए उन्हें लग रहा था कि वो गलत दिशा में चली गई है। अब टाइम बहुत कम था, इसलिए विंसेंट को रस्सी के सहारे गड्ढे के नीचे भेजा जाता है। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था तो उसे अजीब विजन्स आने लगते हैं। उसे अजीब आकृति नजर आती है, तभी उसे कुछ होने लगता है तो कैप्टन उसे ऊपर खींच लेते हैं। वो कहता है कि नीचे मार्गो की लाश नहीं है। वहीं हम स्टेशन में देखते हैं जहाँ सिर्फ किम और रिचर्ड ही थे कि तभी उन्हें सिस्टम से पता चलता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो देखता है कि मार्गो उनकी तरफ आ रहा था। वो अंदर आ जाता है और उसके हेलमेट में छेद हो चुका था। जैसे ही उसका हेलमेट उतारता है तो वो देखता है कि वो एक इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था। ये देखकर रिचर्ड काफी घबरा जाता है। तभी मार्गो एक ड्रिल से रिचर्ड पर हमला कर देता है। किम ये सुनकर वहाँ पर आती है, वो काफी डर जाती है। अब मार्गो उसे भी मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी रिचर्ड अलार्म को एक्टिवेट कर देता है। वहीं कैप्टन और बाकी लोगों को पता चल चुका था कि स्टेशन में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो रोवर में बैठ जाते हैं। वो स्टेशन की ओर आने लगते हैं। थोड़ी देर में लॉरेन भी स्टेशन पर पहुंच जाती है और वो खुद भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, क्योंकि ये लोग किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके थे। ये लोग बहुत शक्तिशाली थे। कैप्टन और वो लोग अंदर आते हैं। वो लोग ये देखकर बहुत परेशान थे। अब जो इन्फेक्टेड लोग थे उन्हें इंसान की तरह ही समझ में आता था। उन्हें एयरबैग भी खोलना आता है। कैप्टन और किम स्टेशन से निकलने का सोचते हैं। किम तो निकल जाता है, लेकिन कैप्टन पर हमला हो जाता है। लेकिन कैसे भी करके कैप्टन बाहर आते हैं, लेकिन वो बहुत जख्मी हो चुके थे। किम डोर को खराब कर देती है ताकि ज़ॉम्बी बाहर ना आ सके। ये लोग भागते हुए दूसरे स्टेशन में जाते हैं। कैप्टन काफी जख्मी होता है और थोड़ी देर के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। ये लोग उसे बांध देते हैं। अब उन्हें निकलने में कुछ ही घंटे बाकी थे और उनके 4 लोग मारे जा चुके थे। उनको हेल्प की जरूरत थी। हेल्प के लिए उन्हें स्टेशन 1 में जाना था। एक पाइपलाइन जो स्टेशन 1 को स्टेशन 2 से जोड़ती है। विंसेंट कहता है कि मैं उनसे बचकर किसी तरह स्टेशन तक पहुंच गया तो मैं मदद के लिए मैसेज भेज सकता हूं और तब तक हमें यहाँ पर वेट करना होगा। तभी स्टेशन 1 में धमाका होता है और उन्होंने डोर को बर्बाद कर दिया था और वो ज़ॉम्बी से बाहर निकल चुके थे। वहीं विंसेंट किसी तरह पाइपलाइन से स्टेशन तक जाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं, लेकिन वह कैसे भी करके स्टेशन 1 में पहुंच जाता है और वो अरोरा शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो सिर्फ यही कहता है कि यहाँ इमरजेंसी आ गई है, जिसके बाद स्टेशन की पावर चली जाती है। तभी किम इस बीमारी का इलाज ढूंढने लगती है। तभी कैप्टन जिंदा हो जाता है। वो उसे एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो तड़पने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो शांत हो जाता है। इनका प्लान था कि बाकी लोगों पर भी ये लोग ट्राई करेंगे, या तो वो लोग ठीक हो जाएंगे या तो मर जाएंगे। ये लोग इस प्लान पर काम करते इससे पहले ज़ॉम्बीज उनके दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये वायरस एक पैरासाइट की तरह अपने होस्ट के दिमाग को कंट्रोल करके उसे कुछ भी करा सकता था, जैसे ये लोग कैसे खोलना है या तो फिर बाकी साथी कहाँ छिपे होंगे। वहीं स्टेशन में इन्फेक्टेड रिचर्ड भी विंसेंट पर हमला कर देता है, इसलिए वो खुद को बचाते हुए किसी तरह से पाइपलाइन के जरिए स्टेशन 1 में आता है। विंसेंट बाकी लोगों को कहता है कि पाइप सील करो, लेकिन इससे स्टेशन की ऑक्सीजन भी बंद हो जाती है और ये लोग अपने स्पेस सूट को पहन लेते हैं। कैप्टन भी उठ चुका था और उन
उन लोगों पर हमला करता है। इस हमले में रेविका भी जख्मी हो जाती है। ये लोग जल्दी से बाहर जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट अंदर ही रह जाता है क्योंकि रॉबर्ट को अपनी जान की पड़ी थी। जिसके बाद ये लोग रोवर में बैठ जाते हैं। उन्हें पता था लैंडर कहाँ पर लैंड करने वाला है, जहाँ पे ये लोग पावर लेने के लिए जाते हैं। साथों साथ विंसेंट रेविका को इंजेक्शन लगा देता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो सकती थी। विंसेंट बैटरीज लेने के लिए स्टेशन में जा रहा था, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि मैं जाऊंगा, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन बाहर जाकर वो वापस नहीं आता और विंसेंट को रेडियो में बता देता है कि तुम भी जल्दी से निकलना अगर अपनी जान बचाना चाहते हो। हम दोनों ही जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। दरअसल वो रेविका के बारे में बात कर रहा था। रेविका जब ये बात सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। ये बात भी सच थी कि वो भी उन ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएगी, लेकिन वो तो ऐसा नहीं चाहती थी। विंसेंट उसे फिर भी अकेला नहीं छोड़ता है। वो खुद बैटरी से लेने के लिए जाता है, तभी उनके सामने तूफान आ जाता है, इसलिए वो वापस रोवर में आ जाता है। रेविका कहती है कि अब हम क्या करेंगे। विंसेंट कहता है कि हम सुबह तक इंतजार करेंगे, फिर रोवर सूरज से चार्ज हो जाएगा और लैंडर तक पहुंचने के लिए हमारे पास टाइम भी होगा। रेविका उसे बताती है कि उसने अपने अंत के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। अब अगली सुबह विंसेंट की आंख खुलती है तो वह देखता है कि रेविका रोवर से बाहर जा चुकी थी। विंसेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे इसलिए उसने ऐसा किया था। विंसेंट पैरों के निशान को देखते हुए उसका पीछा करता है और उसके पास पहुंचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रेविका बदल चुकी थी और वह विंसेंट पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करती है और विंसेंट से कहती है कि प्लीज तुम मुझे मार दो। और इतने में ही लैंडर वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर क्या हुआ है। और विंसेंट जब उसके पास जाता है तो इन्फेक्टेड लोगों ने पहले ही उन पर हमला कर दिया था। सभी लोग मारे जा चुके थे। विंसेंट लैंडर में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर पहले से ही रॉबर्ट मौजूद था। वो घर जाने की जिद कर रहा था, उसे अपनी बेटी की याद आ रही थी। वह विंसेंट पर हमला कर देता है और अब लैंडर ने भी उड़ान भर ली थी। विंसेंट रॉबर्ट को मार देता है। वो ऑर्बिट में पहुंच चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अरोरा शिप अब वहाँ पर नहीं था। वह आखिरी संदेश भेजता है कि उनका सामना एक अनजान वायरस से हुआ जिससे ये लोग इन्फेक्टेड हो गए। शायद मैं भी इन्फेक्टेड हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं मार्स पर ही लैंडर को क्रैश करा दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम लोग मदद भेज देना और मैं इस मिशन का आखिरी बचा इंसान हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।